वही मेरे को हमेशा से हर सब्जेक्ट्स में मेरे को एमसीक्यू की ही प्रॉब्लम रही है। अड्डा 24 CUT 24/7 पहला ऐसा चैनल जो तो वो एनालिसिस लाया, तो वो मेरे लिए काफ़ी ब्लेसिंग है मैम। बचपन से तो नहीं, मेरा 10th से ही मैंने अपना ये एम बना लिया था कि करना है यूपीएससी है, अपने मतलब सोसाइटी को ही सर्व करना है। आपको प्रिपेयर करना चाहिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, तो उसके लिए उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? बोर्ड्स के लिए आपने जैसे कहा कि 1990s अड्डा 24/7 से Yes, प्रिपेयर ma'am. करनी थी। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ अनीता शर्मा फ्रॉम अड्डा 24/7। आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जिसका ना सिर्फ सीबीएसई में स्कोर अच्छा रहा, बल्कि वो अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर चुकी है कि आज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इस बच्ची का इंटरव्यू करने के लिए रेडी हैं। वो कहते हैं ना कि सक्सेस की एक सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। तो वाकई में इस लाइन को बिल्कुल सही साबित करके दिखाया। तो मिलते हैं नंदिनी चौधरी से। और नंदिनी चौधरी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया सीबीएसई में और कैसी रही आपकी बोर्ड एग्जाम की जर्नी वगैरह। मैम मेरा ओवरऑल परसेंटेज 99% है, और मेरे हिस्ट्री में 100 में से 100, एक मास मीडिया में 100 में से 100, अदर सब्जेक्ट्स में इंग्लिश में मेरे 99 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 96 हैं, इकोनॉमिक्स में 99 है। तो ओवरऑल आपका 99% Yes, स्कोर ma'am, रहा है। 99, दैट्स रियली वेरी ग्रेट। थैंक तो यू। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you, आपको ma'am. भी और आपकी पूरी फैमिली को भी अड्डा Yes. 24/7 की तरफ से। थैंक यू मैम। तो नंदिनी, आप हमें ये बताइए कि आपकी बोर्ड एग्जाम की जर्नी कैसे रही? आपने अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया? मैम टू बी ऑनेस्ट, मैं दिसंबर तक तो मतलब स्कूल से ही प्रेशर आता था, तो एग्ज़ाम टाइम ही पढ़ती थी। लेकिन एक होता है ना दिसंबर से जो हमारे माइंड में क्लिक करता है कि अब तो प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं, और बोर्ड से तो ऑफ कोर्स ज़्यादा ही टफ होता है, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं। तो मैंने दिसंबर से अपने आप को ज़्यादा पुश किया, और दिसंबर से ही मैं काफ़ी सीरियस हुई। दिसंबर से मेरी कंसिस्टेंसी, मैंने अपने आप मतलब कंसिस्टेंसी को मतलब छोड़ा नहीं। ओके नंदी, ये बताओ कि अपनी स्टडी को आप पर डे कितना टाइम देते थे? सेल्फ स्टडी में ऐसा मतलब मेरे डेफिनेट आवर्स तो नहीं थे मतलब पढ़ने के, लेकिन ये था मतलब सिर्फ स्कूल से आकर 1 घंटा तो रेस्ट करना, फिर उसके बाद मतलब सेल्फ स्टडी, और फिर मेरी मैम लेट नाइट स्टडी मुझे करना ज़्यादा पसंद है। ओके। सुबह मतलब सुबह तो नहीं हो पाती, लेकिन लेट नाइट स्टडी शाम से मतलब 5 बजे से लेकर फिर मतलब जिसकी 7 का स्लॉट था पहला, फिर उसके बाद रेस्ट, फिर दोबारा रात तक। तो पहले स्कूल जाते थे, है ना? Yes, ma'am. 7 to 8 आवर्स आप स्कूल में Yes, स्पेंड ma'am. करते थे। देन उसके बाद घर आते थे, रेस्ट करने के बाद 1 फिर hour आप ऑनलाइन रेस्ट। क्लासेस यस मैम, लेते थे, यस मैम। राइट? और फिर रात को आप प्रैक्टिस करते मैम थे। क्योंकि सुबह तो नहीं हो पाता, मैं पूरी मुझे रिकॉर्डेड आपकी यूट्यूब वीडियोस, मुझे रिकॉर्डेड देखना ज़्यादा पसंद था। तो मैं बिल्कुल चलाकर अपनी लैपटॉप पे आती, मतलब पहले तो रेस्ट लेना स्कूल से, फिर बिल्कुल मतलब अपनी स्टडी टेबल पे लैपटॉप खोलकर, और बस अड्डा 24/7, क्योंकि जब भी यूट्यूब खोलूँ मैम अड्डा 24/7, और मतलब होती है ना, मैं स्कूल से आकर वही चीज़ क्लिक करती है जी, कि जी। अब। और मैम सेल्फ स्टडी करना काफ़ी बोरिंग होता है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ बिल्कुल। स्टूडेंट्स को। लेकिन आपकी जो क्लासेस इतनी इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, तो उसमें बिल्कुल बोरियत फील नहीं होती थी मुझे, तो बल्कि ऐसा लगता था कि कब मैं स्कूल से घर जाऊं और मैं अपनी लाइव क्लासेस अटेंड करूं। तो पर्टिकुलर कोई टाइम टेबल बनाया आपने या स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया? तो ऐसा कुछ टाइम टेबल आपने बनाया था? मैम 5 to 8 वाला जो स्लॉट था वो मेरा मतलब पूरा Fix था। फिक्स था। ओके। उसके बाद रेस्ट करने के बाद फिर वो फ्लक्चुएट होता रहता था मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग, कि ओके, जिस ओके। दिन मुझे ज़्यादा मतलब स्टडी करना है, ज़्यादा जी। पुश करना है। और मैम रात में फिर रात वाला टाइम फ्लक्चुएट रहता था, लेकिन 5 to 8 वाला टाइम मेरा बिल्कुल फिक्स स्लॉट ओके। फिक्स स्लॉट तो था। आपको स्टडी करते टाइम कभी ऐसा फील हुआ कि यार नहीं, बहुत हो गया है, मतलब अब नहीं करना, चलो फटाफट से रील वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा अपने आप को एंटरटेन कर लेते हैं, चलो थोड़े टाइम के लिए मैं बुक्स वगैरह बंद कर देती हूँ, तो कभी कुछ ऐसा फील हुआ आपको? यस मैम, ह्यूमैनिटीज़ सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर हिस्ट्री हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो बोरिंग हो जाता है। लेकिन मैम इसमें मैं अड्डा 24/7, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैं एक्सप्रेस करूँगी, क्योंकि उसके मैम जो सेशन, आपके जो सेशन होते हैं इतने इंटरेक्टिव होते हैं, इतनी मतलब ब्राइट पीपीटीज़ मैम, मतलब सेल्फ स्टडी बिल्कुल बोरियत लगती नहीं है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होकर भी। फिर भी मम्मा, मेरे पेरेंट्स तो कहते थे, मम्मा पापा, कि ये पूरे दिन उनको कहना पड़ता था कि अब तो उठ जाओ, मतलब या लैपटॉप से अब तो उठ जाओ, लेकिन ऑफ कोर्स इंटरेस्ट आता था तो मैं अपनी कंटिन्यू रखती थी फिर। तो घर का एनवायरनमेंट ठीक था Yes, आपका? ma'am. मतलब पढ़ाई में कोई ऐसा मतलब डिस्ट्रैक्शन होना, या कभी कभी मम्मी ने बोल दिया कि उठो चाय बनाओ करके, नो कुछ ऐसा कुछ मैम, नहीं था? इसमें तो मैं अपने पेरेंट्स की बहुत बहुत
बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। बिल्कुल मतलब चाहे क्या मेरे को खुद उल्टा मेरे को पेरेंट्स मेरे को ला कर देते थे, बहुत क्योंकि अच्छी बात। उनको मैम क्योंकि जब मैं लैपटॉप पे पढ़ती थी उनको भी दिखता था कि इनकी क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। अपनी मतलब टेबल पे जाकर बैठ गई है तो अब बिल्कुल इनको 80 के बाद डिस्टर्ब नहीं करना है। तो तो इसमें मैं पेरेंट्स का पेरेंट्स को बहुत यस बड़ा मैम, रोल होता है बच्चे यस की मैम। सक्सेस में। तो आप मुझे ये बताओ कि पेरेंट्स का आपकी सक्सेस में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है? मैम ऑफ कोर्स मैम पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा, स्पेशली मैम जब काफ़ी मेरे जब छोटे सिबलिंग्स हैं वो भी कहते थे कि मम्मी थोड़ा तो इसे थोड़ा तो काम कुछ करवा काम करवाने के बोला करो। जी। लेकिन मम्मी ने नहीं, मतलब कि नहीं, अगर इसका मुझे पढ़ पता है ये 99 95 98 95 अबव लाएगी और वो तभी ला सकती है, तब सिर्फ इसका, क्योंकि मैम मेरा बचपन से ही काम की बिल्कुल आदत नहीं डाली मम्मी ओके, ओके। पापा हाँ, ने। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए मेरा मम्मी ने कहा था नहीं, काम बिल्कुल नहीं करेगी, काम करने के लिए हम हैं, ये बस आएगी स्कूल से रेस्ट करेगी और स्टडी टेबल पे बैठेगी और लाइव क्लासेस अटेंड करेगी बस। अच्छा नंदिनी, आप मुझे ये बताओ स्कूल मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस लगा आपको, मतलब जो मेजरली आप बताना चाहोगे? यस मैम। मैम ऑफलाइन में क्या होता है मैम, ऑफ कोर्स, लेकिन फेस टू फेस वो तो एक एडवांटेज होता है कि टीचर्स हमसे फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये है, डिसएडवांटेज है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है। अब जैसे कि मैम मैंने आपको एमसीक्यू वाली बात बताई थी, मेरे हिस्ट्री में एमसीक्यू मतलब जब भी करते थे मेरे टीचर्स मेरी आंसर राइटिंग के लिए, तो मेरे जो हिस्ट्री के टीचर्स थे वो आंसर राइटिंग के लिए तो मेरी काफ़ी तारीफ़ करते थे। लेकिन उन्होंने भी मेरे काफ़ी आंसर शीट उन्होंने पर्सनली आकर मुझे बताया कि आपको एमसीक्यू पे एनालिसिस करने की ज़रूरत है, आपको एमसीक्यू पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मैम स्कूल में टीचर अब पर्सनली एमसीक्यू तो हमको बिल्कुल। प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम्म। तो मैम फिर मैं घर आती थी तो मुझे पता पड़ गया कि मुझे एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर बार प्री बोर्ड्स में 95 97 95 97। तो मैम आपसे मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। मेरा प्री बोर्ड था, थर्ड प्री बोर्ड, तो उसमें उससे पहले वाले प्री बोर्ड में मेरे 95 आए थे। लेकिन जो सेकंड वाला प्री बोर्ड हुआ था उसमें तो मैंने कहा मतलब 5 मार्क्स मेरे एमसीक्यूज़ में ही कटे थे, सीधे सीधे आंसर राइटिंग में मेरे फुल आए थे। फिर आप जब अगले दिन मेरा प्री बोर्ड था तो मैं आंसर मतलब पूरी एनसीईआरटी की लाइंस तो मैंने बिल्कुल लाइन बाय लाइन कर ली थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट था एमसीक्यू में। तो आपकी एक मैराथन उसी दिन लाइव क्लासेस थी, बिल्कुल रात में जब मैं बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन पढ़कर बिल्कुल थक गई थी तो मैं लेट गई थी। लेकिन जैसे ही एक नोटिफिकेशन आया और आपकी बिल्कुल लाइव क्लासेस का मैराथन एमसीक्यू, तो मेरे को 100 एमसीक्यू की सीरीज़ थी मैम। मेरे को लगा कि ये तो क्या पता इसमें से कोई एमसीक्यू आ जाए तो मैं इसको पूरी अटेंड करती हूँ। तो फिर मैंने मैम देखा और आप यकीन नहीं करोगे उसमें से 5 एमसीक्यू मैम बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल एज इट इज़ उसमें आए थे और मैं पेपर देखकर अगले दिन इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। प्री बोर्ड थर्ड में फिर मेरे 100 में से 100 आए। वाह, ग्रेट। यस ये तो मैम। बहुत अच्छी बात है। तो और फ्रेंड्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल था तो वो पढ़ाकू था या फिर थोड़ा सा मौज मस्ती वाला था? नहीं मैम, मेरा तो बचपन से ही कोइंसिडेंस है, ये बचपन से ही हमेशा मुझे पढ़ाकू दोस्त ही मिले हैं। उसमें जो मेरी एक और है ह्यूमैनिटीज़ की टॉपर है वो उस पर भी हिस्ट्री थी, उसके भी मैम हिस्ट्री में 97 आए हैं। ओके। लेकिन वो मेरे से भी 99.2 आए हैं उसके ओके, परसेंटेज। ठीक तो है। एक वो दोस्त थी, एक और दोस्त है मैम। मतलब ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी मेरे दोस्त बने सारे, मतलब ऐसा कोइंसिडेंस था ये, ऐसा मतलब मैंने चुना नहीं था, लेकिन वो सारे टॉपर्स ही बने थे। सारे तो टॉपर्स हैं। उसका इन्वायरमेंट मैम वैसे नेगेटिव नहीं कि अगर मेरे से ज़्यादा मार्क्स ला रही है, मैं ऐसा बिल्कुल। हमेशा उसको पॉजिटिव लेती थी कि हमारी फ्रेंड्स कर सकती हैं, मेरे जो साथ रहने वाली कर बिल्कुल, सकती हैं, तो बिल्कुल। मुझे भी मतलब करना है, इसके जैसे लाना है। तो मैम बिल्कुल चिल रहते थे। अगर मेरे 99 आ रहे हैं उसके 99.2 आ रहे हैं, या फिर मेरे हिस्ट्री में 97 आ रहे हैं उसके 100 आ रहे हैं, बिल्कुल चिल मैम, बस एक दूसरे से इंस्पिरेशन ही लेते थे। ओके। यस तो मैम। नंदिनी, आप मुझे ये बताओ कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपने सोर्सेस कहाँ से कलेक्ट किए, कैसे पढ़ते थे, मतलब कैसे यस नोट्स बनाना, या कहीं से नोट्स मिले आपको, या कहीं से कोई प्रेफरेंस बुक्स वगैरह आपने प्रोवाइड, मतलब आपने ली कहीं से, परचेज करी, तो ये किस तरह के सोर्सेस आपने कलेक्ट किए? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैं 11th में जब मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले तो ली थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो डर था वो यही था कि जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था ह्यूमैनिटीज़ की, मैम मेरे को ये डर लग गया था कि मैं तो 10th में मैंने ज़्यादातर यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी, रिलाई थी मैं यूट्यूब पर ही, मतलब अब तक कोरोना के बाद तो मैम बिल्कुल। यूट्यूब पे काफ़ी रिलाई हो गए हैं। जी। तो मुझे 11th में काफ़ी डर लगा था कि ह्यूमैनिटीज़ का कोई चैनल है नहीं, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगी।
लेकिन मैम वो होता है ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ऐसी ब्लेसिंग मिल जाती है। फिर मुझे ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 मिला। उसमें सबसे पहली जो मैंने क्लास ली थी, टू बी ऑनेस्ट मैम, हिस्ट्री की ली थी आपकी। तभी से मैम आपकी मोटिवेशनल स्पीच मेरे पेरेंट्स भी देखने लग गए। तभी से फिर वो 11th के मिड ऑफ द 11th क्लास से ये आपके साथ जो सफ़र था, जर्नी थी, वो स्टार्ट हुई। फिर एक होता है ना मैम, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर वो छोड़ने का मन नहीं करता। तो फिर वहाँ से कंटिन्यू रही। उसके बाद मैम रिसोर्सेज का तो ये है मैम, पहले क्या होता था कि हमको मतलब लाइब्रेरीज़ वगैरह जाकर बुक्स वगैरह देखनी, हमारे वैसे स्कूल में लाइब्रेरी है, उसमें जाकर बहुत ज़्यादा टीडियस वर्क होता था। तो उसके बाद फिर जब वही मेरे को हमेशा से हर सब्जेक्ट्स में मेरे को एमसीक्यू की ही प्रॉब्लम रही है। तो वही यूट्यूब की क्लासेस मैम ह्यूमैनिटीज़ 24/7, क्योंकि मैम आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे एमसीक्यू में ही अटकते हैं। तो मैम जो बोर्ड के टाइम पे आपकी जो लगातार एमसीक्यू की सीरीज़ आई है मैम, उसके बाद तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो एनसीईआरटी बुक्स को, लाइन बाय लाइन रीडिंग्स। मैम उसमें मैं अपने स्कूल को भी काफ़ी क्रेडिट देना चाहूँगी मैम। इतने बार टेस्ट लिया उन्होंने कि लाइन इस मतलब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन तो मेरे को काफ़ी बिल्कुल रट गई थी। रही बात मैम एमसीक्यू की, तो वो तो एक होता है ना, एक ब्लेसिंग हमको एक टाइम पे मिल जाती है। तो आपकी जो सीरीज़ मैम हर सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश में, जो मैम एमसीक्यू वाली सीरीज़ रही थी, वो मेरे लिए बहुत हेल्प करी है। क्योंकि अब जो मेरा रिज़ल्ट आया है उसमें मेरे जो मतलब मार्क्स मतलब 100 में से 100 आ पाए हैं। और मतलब इतने सारे नहीं कटे। जो मेरे 10th में मेरे जो सीधे 5 मार्क्स जो गए थे सब्जेक्ट्स में, वो एमसीक्यू में ही गए थे मेरे को। क्योंकि जब मैंने मतलब अपनी फ्रेंड से आकर मैच किया था ना, तो मेरे हमेशा एमसीक्यू ही मतलब गलत होते थे। यस मैम। तो नंदनी, पहले आपने बताया कि आपके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे जब आपने पढ़ाई जब मैंने स्टार्ट अपनी करी थी। ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करी थी मैंने, तो आपको लाइब्रेरी जाना होता Yes, था, ma'am, कभी आपको अपने साइबर स्कूल- कैफे जाना Yes, होता था, ma'am. है ना, नोट्स निकलवाने Notes के में, लिए, yes, या ma'am. फिर आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता था पढ़ने लिखने के Yes, लिए या ma'am. कुछ ऐसा करने और के मैम लिए। अब तो जब तो मेरे माइंड में जस्ट क्लिक होता है कि अब मुझे सैम्पल पेपर चाहिए, अब मुझे PYQ चाहिए, बस मेरे माइंड में क्लिक ही होता है। मेरी ये विश होती है। अगले जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ, ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 खोलती हूँ, बस वही मैं चाहती हूँ ना। अब जिसकी मैम CUET का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मेरे को ये विश थी कि जो बच्चे CUET का एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, वो मुझे मतलब कैसे भी मिल जाए। मैम अड्डा 24 CUET 24/7 पहला ऐसा चैनल जो तो वो एनालिसिस लाया, तो वो मेरे लिए काफ़ी ब्लेसिंग है मैम। थैंक यू सो मच। तो इससे मतलब पढ़ करके, देख करके, सुन करके, तो क्वेश्चंस करने में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा यस है, मैम, मतलब है ना कि कॉन्फिडेंस। आप आपकी अच्छे से जो कर सकते हो। मैराथन वाली जो सीरीज़ देखी थी मैंने आपको जो बताया प्री बोर्ड 3rd के जस्ट नाइट मतलब एक रात पहले जो देखी थी, वो तो मैम बहुत ही हेल्पफुल हुई थी टीचर्स को भी। टीचर्स ने जब मेरे 100 में से 100 मार्क्स देखे थे स्कूल के, मैम मैं सर को भी काफ़ी शाउट आउट देना चाहूँगी। मेरे जो हिस्ट्री के सर हैं मुरारी लाल सर, उनको भी शाउट आउट देना चाहूँगी मैं। तो उन्होंने बोला कि आपके अब 100 में से 100 आए, बोर्ड में आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे तब से कॉन्फिडेंस। तो टीचर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रही है ना, मैं पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट भी रहा आपके साथ में, और आपकी मेहनत थी और कंसिस्टेंसी थी, तो इन्हीं सब को लेकर के आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए बोर्ड एग्जाम में। तो आगे क्या प्लान है, मतलब आगे आपका एम क्या है, क्या बनना चाहते हैं? मैम मेरा एम यही है मैम। मुझे मतलब बचपन से ही सोशल मतलब सोसाइटी में कुछ भी मैम गलत होता है, वो मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा बचपन से ये है, ग्राउंड लेवल पे जितनी रहकर अपने आप मतलब सर्विस दी जा सकती है, वही सबसे ज़्यादा बेटर होता है। मैम क्या फ़ायदा हम बिल्कुल मतलब अपने इतने बड़े बड़े प्लेसमेंट ले लें, लेकिन हमारा जो इंडिया है वो थोड़ा बैकवर्ड ही रहे, स्पेशली ग्राउंड लेवल पे। तो मेरा मैम यही है, सोशल सर्विस करना, अपनी सिविल सर्विसेज में जाना। तो इसके लिए मुझे UPSC की तैयारी करनी है। ग्रेट, नीडीज की हेल्प करना, गूगल की हेल्प करना, है ना, तो इस तरह का आपका मतलब एम है क्योंकि मैं मैम उनकी सर्विस। वैसे वृंदावन तो काफ़ी डेवलप्ड है हमारा, लेकिन मैम अपनी फिर भी आसपास अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो मैम दुख लगता है। तो मेरा मतलब बचपन से तो नहीं, मेरा 10th से ही मैंने अपना ये एम बना लिया था कि करना है UPSC है, अपने मतलब सोसाइटी को ही सर्व करना है। डेफिनेटली आप करोगे। और आप मुझे ये बताइए नंदिनी कि आपके लाइफ में रोल मॉडल कौन है आपके, आप किसके जैसा बनना चाहती हैं? कुछ ऐसा कभी सोचा आपने? ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, मैं इसके थ्रू मैम मैं अपने जो लाइफ के रोल मॉडल जो मैं अपने ऊपर जो उनको रखती हूँ, वो मेरे नाना जी हैं। अनफॉर्चुनेटली मैम वो अभी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बचपन से मेरा साथ दिया है मैम, वो काफ़ी मतलब बचपन से तो वह काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उन पढ़ाई को लेकर उनका ये मैम पता नहीं, उन्होंने मेरे 10th क्लास से जब रिजल्ट आया था मैम, 10th में मेरे 96.8 बने थे कि नंदिनी तेरा UPSC है, तू तो पक्का करेगी। उन्होंने जो सबसे ज़्यादा बिलीव मेरे में दिखाया, उसी से मैम वो मेरे को
जब मेरे 10th के बोर्ड चले थे 3 बजे जगा दिया करते थे। तो मेरे लाइफ में मैम रोल मॉडल अनफॉर्चुनेटली अभी तो नहीं है नाना जी मेरे। और मैम ऑफ कोर्स पेरेंट्स के बिना तो मैं कर ही नहीं सकती थी। मम्मा ने मेरे से मैम कहते ना एक नहीं तो अपने लिए तो मांगना छोड़ो मैम, मेरे को उल्टा बेड पर आकर देना। यस मैम, खाने का ध्यान रखना। यस मैम, ऑफ कोर्स। यस मैम। तो आगे क्या आपको करना है, मतलब अभी जैसे सीयूटी का आपको एग्जाम होना है, यस तो मैम, यूनिवर्सिटी कौन सी टारगेट कर रहे हो? मैम फर्स्ट प्रेफरेंस तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ठीक यस है। मैम। तो नॉर्थ कैंपस का कौन यस सा ऐसा मैम। कॉलेज है जो कि आपने एक सपना संजोया हुआ है कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना यस चाहती हूँ? मैम, फर्स्ट प्रेफरेंस तो हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज। यस मैम, क्योंकि मुझे मैम मेरे 2 ऑप्शन हैं, मतलब जो मेरे प्रेफरेंस है, या तो मुझे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में करना है या बीए ऑनर्स मुझे हिस्ट्री में करना है। तो उसके लिए मैम हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज था, लेकिन मैम वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड नहीं करता। तो हिंदू कॉलेज ये मेरा मतलब प्रेफरेंस है। यस मैम। ये आपका सपना है सपना कि है। मैं यस जाकर मैम। एडमिशन लूँ और वहाँ से पढ़ाई करूँ। यस मैम। डेफिनेटली आपका स्कोर सीयूटी में भी बहुत अच्छा आएगा। यस मैम। तो आप अपने जूनियर्स को जो भी देख रहे हैं, तो अपने जूनियर्स को किस तरह से आप एडवाइस करना चाहोगे कि उनको कैसे स्टडी करनी चाहिए, या फिर आगे किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो Yes, उसके लिए ma'am. उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? मैम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बोर्ड्स के एग्ज़ाम की सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहती हूँ मैम, एनसीईआरटी तो वैसे तो हमारे स्कूल में ये था, मतलब एग्ज़ाम लिया था कि मतलब हर 15 दिन बाद एक ही लाइन को पढ़ना, ऐसा लगता था कि ये तो अभी पढ़ी है। लेकिन पहले तो काफ़ी बोरिंग लगा, लेकिन जब मैम बोर्ड्स की प्रिपरेशन जो गैप्स मिले थे उसमें तो मैम मेरे को जो बिल्कुल कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ने का बिल्कुल बर्डन फील नहीं हुआ, क्योंकि वो लाइंस वो चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे थे। अब बस स्ट्रेटजी ये थी कि अब बस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैम हर साल जो सैम्पल पेपर आते हैं, हर साल जो पैटर्न बदलता है, अब इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, अब मेरे को गैप्स जो मिलते थे उसमें मेरी बस स्ट्रेटजी यही रहती थी एक्स्ट्रा पढ़ना। एक्स्ट्रा इन दी सेंस मैम एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रिपेयर करना। तो मैम मैं यही एडवाइस देना चाहती हूँ ताकि एंड मोमेंट पे बर्डन फील ना हो, इसलिए पहले से ही एनसीईआरटी लाइन को बिल्कुल कहते हैं ना रीड बिटवीन दी लाइंस, बिल्कुल एनसीईआरटी को बिल्कुल मतलब एक भी लाइन नहीं छूटनी नहीं चाहिए। यस मैम। यस मैम, कहीं से भी हर तरीके से प्रिपेयर करना है। यस मैम। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन यस मैम। यस मैम, ताकि बाद में उनका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए मैम, क्योंकि और रिवीजन मार सकें। काफ़ी अच्छा लगता है कि जब हमें गैप डेज मिले हों उसमें भी ऐसा लगता है कि अगर मैं आज एक भी दिन नहीं भी पढ़ूंगी ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये चैप्टर्स तो मैंने काफ़ी ऑलरेडी मतलब कवर कर रखे हैं। ये तो बोर्ड्स के लिए आपने जैसे कहा कि मैं ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 से मैं यस prepare कर मैम। रही थी, तो ऐसे ही सीयूटी के लिए कहाँ से आप प्रिपेयर मैम सीयूटी ऑफ कोर्स मेरा अभी मेरा हर मतलब जो नोटिफिकेशन आता है सीयूटी अड्डा 24/7 सीयूटी अड्डा फॉर मैम, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे को जो भी माइंड में क्लिक होती है ना कि मुझे ये इस चीज़ की नीड है, तो वो सबसे जो पहला चैनल जो वो मेरी नीड को फुलफ़िल करता है। मैम थैंक यू मैं पूरे अड्डा 24/7 चैनल को और स्पेशली सीयूटी अड्डा 24/7 को सबको मैम बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं उनके लिए, क्योंकि उनकी जो स्पेशली अभी वाली जो सीरीज़ चल रही है एनालिसिस सीरीज़, उसमें जो मतलब आपने जो कल वाले जो लेक्चर में आपने जो टू द पॉइंट हिस्ट्री के जो मतलब जो पेपर आ रहे हैं एक्चुअल में जो आपने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, वो तो मैम मैंने मतलब सीयूटी की तैयारी कर ली थी हिस्ट्री की, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि अब तो मेरे सारे चैप्टर्स हो गए। लेकिन जो कल आप जो सेशन लाई थी उसमें एक क्वेश्चन था मैम जो आप चार्ट वाला कह रही थी, उसमें तब मेरे को लगा कि नहीं तैयारी पूरी नहीं है, एनालिसिस वाली तो ज़रूर देखना है, उसमें तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा है। और मैम ऑफ कोर्स आपकी अगर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करिए हर एक सीरीज़, चाहे वो निचोड़ सीरीज़ हो, चाहे मैम वो अब जो एक्सपीरियंस बेस्ड जो प्रैक्टिस पेपर हो वो वाली सीरीज़ हो, तो मैम एक भी क्वेश्चन ऐसा छूटेगा नहीं आपने। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ मैम मुझे आपकी सेशन की क्या लगती है कि आप एमसीक्यू तो कराती हो, लेकिन एमसीक्यू के साथ साथ जो मैम आप मतलब जैसे कि एक एमसीक्यू आया वो उसका तो आंसर आप दोगे, लेकिन उससे पेरिफेरल चीज़ें जितनी भी हैं वो जो आप कवर यस मैम वो जो आप कवर करा देती हो, ऐसा लगता है कि नहीं थंबनेल में 100 एमसीक्यूज़ लिखा है लेकिन वो एक्चुअल में 100 एमसीक्यूज़ है नहीं, वो 200 चीज़ें तो एमसीक्यू तो उसमें ऐसे ही कवर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन के यस मैम, काफ़ी आ गया तो उसे 4 से 5 यस मैम। और मैम जो डेट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप जो आप जो मैम मेरे को
जो न्यू मतलब मॉडर्न डेट्स हैं, जो मॉडर्न मतलब बुक थर्ड, जो हिस्ट्री की बुक थर्ड है उसकी जो डेट्स हैं वो तो जल्दी याद हो जाती हैं। लेकिन जो मैम वो जो फर्स्ट बुक की जो डेट्स हैं वो उसमें अभी भी मेरा वो बस उसी को लेकर नर्वस हूँ मैं, CUT में उसमें क्या होगा। लेकिन मैम जो आपका ये जो अभी 2 दिन पहले जो ऑल डेट्स वाला जो सेशन आया उसमें आपने जो मैम कहते हैं ना निमोनिक्स याद करके, मतलब जो मेरे को एक होता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैम ऐसे मतलब उससे अगर कोई भी CUT में क्वेश्चन आया था तो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लिक, जैसे कि मैं मॉक पेपर देती हूँ ना अभी, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लिक हो जाता है कि अरे ये इस टाइम पे तो मैम ने इस सेंटेंस को बोलकर ये वाला MCQ करवाया था, तो वो पूरा दिमाग में मैम तो क्लिक हो जाता है। मॉक टेस्ट जो होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारी सक्सेस में, मतलब मॉक्स जो है कितना फायदेमंद रहते हैं अगर किसी स्टूडेंट को? मैम जैसे कि मैंने अभी बताया मैम, हर एक बच्चे को जैसे कि एक चैप्टर या फिर इवन पूरी बुक कंप्लीट करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, लगता है कि हाँ मेरी तैयारी पूरी हो गई है। लेकिन बेस्ट वे यही है मॉक देने का। उसके बाद हमको एनालिसिस पता पड़ती है कि अभी नहीं, अभी कम से कम अभी आपकी 20% तैयारी तो अभी करनी बाकी है। तो वो मैम हर दिन जो मैं मॉक टेस्ट देती हूँ ना, अभी जैसे कि मेरे रिसेंट अभी मैंने जो कल मतलब सुबह दिया था रिसेंट मॉक टेस्ट, उसमें मैम मेरे अभी तक जो हाईएस्ट मतलब पॉलिटिकल साइंस में जैसे कि मेरे 250 का मैंने मॉक टेस्ट दिया था, उसमें से मेरे 250 में से 240 कुछ ऐसे 244 आया था। उसका मैंने अभी स्क्रीनशॉट भी ले रखा है। पहली बार में इतने जो मेरे आए थे पॉलिटिकल साइंस में, तो यही था। मैं फिर भी जो मार्क्स करते हैं ना मैम, फिर भी जो नेगेटिव मार्किंग, और स्पेशली CUT में तो मैम नेगेटिव मार्किंग है ही। तो मैम मॉक टेस्ट, यस मैम क्योंकि वो बता देते हैं कि अभी अब आपकी कितनी तैयारी करनी बाकी है, कितनी % तैयारी आपकी हो चुकी है। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, वो मैम मॉक देने से ही आएगा। एग्जाम से पहले कितने मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं एक स्टूडेंट को? यस मैम NCERT तो जैसे कि आपको पता ही है मैम, हमने जैसे कि बोर्ड्स में पूरी कवर कर ही ली है। अभी जो टाइम बचा है, फिर अभी जो आने वाले CUT के मतलब एग्ज़ाम्स ही हैं, उसमें जितना हो सके मॉक फोमो फील करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी नहीं हमारी मुझे बस NCERT को ही पढ़ना है। ऑफकोर्स NCERT पढ़ना ज़रूरी है मैम, वो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमें ऐसा लगता है कि अभी NCERT बुक ही करो, लेकिन नहीं, मॉक NCERT सब तो पता नहीं, मॉक की ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती है NCERT से भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें होता है ना कि हमें पूरा पता पड़ जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, इस टाइप के भी टाइम लिमिट। यस मैम, यस मैम, टाइम वो ही। और मैं प्रेफर करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम पर ही करें, क्योंकि वो इसमें स्क्रीन पे जो वो पूरा, और एक आवाज़ होनी चाहिए टाइमर की, वो टिक टिक जो चलती रहती है, उससे प्रेशर भी बिल्ड होता है। लेकिन वो प्रेशर अभी फील कर लोगे तो वो बहुत अच्छा होगा, उस दिन CUT वाले दिन इतना नहीं लगेगा फिर। बहुत अच्छी बात है। यस मैम। तो लास्ट में अपने स्टूडेंट को, जूनियर को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैम जूनियर्स को ये ज़्यादातर जैसे कि मैं एंटरटेनमेंट को लेकर एडवाइस दूंगी, एक सोशल मीडिया को। यस मैम, मैम ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, मतलब हर एक बच्चे को 100 में से 99 बच्चे एंटरटेनमेंट करते हैं। लेकिन मैम मेरी ये एडवाइस है, जैसे कि ये मैंने खुद फॉलो करी थी, मैं एंटरटेनमेंट को मैंने मैम रिवॉर्ड में बदल लिया था। जैसे कि अब मुझे मैम पर्सनली मैं बताऊंगी, मुझे तारक मेहता जैसे कि देखना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैम मैं क्या करती थी, लेकिन बोर्ड्स आ रहे थे, और बोर्ड्स में मतलब फरवरी से ही जो मैंने कहा फरवरी से तो अब देखना बंद करना होगा। लेकिन जब मैं तैयारी करती तो एक क्लिक होता था कि नहीं, एक एपिसोड देख लो, एक एपिसोड देख लो। तो मैम मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ, आपकी कोई भी एंटरटेनमेंट हो, कोई भी मतलब आपकी जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो, उसको अगर आप ये बोलोगे कि नहीं अब मुझे ये 2 चैप्टर करने के बाद मैं उसको देखूंगा, तो मैम अपने आप ही काफ़ी अच्छी फीलिंग, एक होता है ना फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट जो मिलती है, उसके बहुत अच्छा फील होता है। उसके फिर एंटरटेनमेंट देखने में भी, सोशल मीडिया देखने में भी काफ़ी मज़ा आता है कि हमने ये टारगेट करने के बाद, तो फिर मैम उसमें लालच जो होता है हमारा होता है एंटरटेनमेंट होता है, तो उस लालच के लिए हम पूरा 2 चैप्टर क्या पूरा 3 चैप्टर कर जाती थी मैं, इसलिए कि यस मैम, तो मतलब एंटरटेनमेंट को रिवॉर्ड में कन्वर्ट करना चाहिए। यस मैम। सो थैंक यू नंदिनी, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है जूनियर्स को भी, और बाकी जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं आपको। यस मैम। तो डेफिनेटली वो आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, yes, और जो भी आपने स्टडी टिप्स बताए हैं उनको फॉलो करेंगे। yes, और जिस तरीके से आप अपने एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो डेफिनेटली जो भी आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, राइट। और इसके अलावा एग्जाम चाहे कोई भी हो, यहाँ पर मार्क्स कम आए ज़्यादा आए, ये डजेंट मैटर नहीं करता, मतलब मैटर नहीं करता, बट आपको ये है कि डे बाय डे आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, राइट।
तो अगर कभी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आप बहुत सारे सोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं, मॉक्स की हेल्प ले सकते हैं, PYQs की हेल्प ले सकते हैं, सिंपल पेपर्स की हेल्प ले सकते हैं। सो इससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और साथ साथ में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच Yes, नंदिनी, ma'am. आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। इसके लिए एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट, आपको Thank भी you, और ma'am. आपके पेरेंट्स को भी। Yes. और डेफिनेटली आप CUT पे भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। Thank you, और ma'am. वी विश, हमारी पूरी टीम आपके साथ है और बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और फिर से हम आपके साथ में एक पॉडकास्ट करेंगे Yes, जब ma'am. आप CUT एग्जाम बहुत अच्छा करके Yes, आओगे, ma'am. रिजल्ट लेकर आओगे। मैम मुझे पूरा बिलीव है कि मैं 250 में से हिस्ट्री में 250 लाऊंगी, और मैम एक और बार मेरे को मौका मिलेगा आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करने थैंक यू का। नंदिनी, थैंक यू सो मच। मैम एट लास्ट में एक और चीज़ कहना चाहती हूँ मैम, बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरा इस चीज़ से ब्लेस्ड होते हैं कि उनको ऑफलाइन टीचर भी इतने अच्छे मिले हैं, और उनको ऑनलाइन जो घर आकर मैम हमको लगता है कि अब घर जाकर पढ़ना पड़ेगा, हमें सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को ये फीलिंग आती है, मुझे तो वेट होता था कि नहीं लैपटॉप लेकर मुझे स्टडी टेबल पे बैठना है और कब मैं चलाऊँगी, कब मैं अड्डा 24/7 की वीडियोज़ देखूँगी मैम, क्योंकि आपकी जो PPTs होती हैं, आपकी जो लाइव वीडियोज़ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही इंटरेक्टिव होती हैं। और दूसरा मैम मेरी ऑफलाइन टीचर जिन्होंने पर्सनली आकर मुझे बोला कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और मैंने फिर उन्हीं की मतलब गाइडेंस फॉलो करी, और उनकी वजह से मेरे जो 100 में से 100 और आपकी वजह से जो मेरे 100 में से 100 आए। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मेरे ऑफलाइन टीचर भी इतने अच्छे हैं और ऑनलाइन टीचर्स भी। थैंक यू वेरी मच नंदी, एंड कीप इट अप। आप बहुत अच्छा करोगे CUT में भी, और फिर से हम नंदिनी का एक पॉडकास्ट करेंगे। तो आप सभी भी बहुत अच्छे से मेहनत करना और CUT का रिजल्ट बहुत अच्छे से लेकर आना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय टू एवरीवन। थैंक यू।